CSIR डिस्क्रिप्टिव का बैच शुरू हो चुका है। तो मैं बता दूं सभी बच्चों को कि गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर CSIR का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर दोनों ही मोड में इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। दोनों ही बैच शुरू हो गए हैं और मज़ेदार बात एक और ख़ास है, इंग्लिश हिंदी दोनों हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं। ऑनलाइन भी आपको मिलेंगे हम और ऑफलाइन भी मिलेंगे, यानी दोनों जगह आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, तो आप गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम 2 दिन हमें पढ़ाते हो गए हैं और हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के जो ज़्यादा सवाल है ना, वो इस बात को लेकर हैं कि सर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एस्से, लेटर या प्रेसी में कितने वर्ड्स आएंगे और हम उसको कितने टाइम में लिखें। ये एक बड़ा सवाल है। ये मैनेजमेंट की बात है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ एनालिसिस और एक विश्लेषण करके बताता हूँ कि आपको कितने वर्ड्स वहाँ पर लिखने हैं और कितने आपको टाइम एक पोर्शन को देने हैं। यानी आपके 2 एस्से अगर आते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, हमारे जो डिस्क्रिप्टिव में हमारा जो टाइम अलॉट किया गया है वो आपका 120 मिनट्स यानी 2 घंटे है। इसमें हमें 2 एस्से लिखने हैं, एक लेटर लिखना और एक प्रेसी लिखना है। अब आप कहोगे जी इसको कितना टाइम दूं, इसको कितना टाइम दूं, इसको कितना टाइम दूं, और टाइम भी दूं तो मैं वर्ड्स कितने लिखूं? क्या 150 वर्ड का एस्से होगा, 250 का होगा, 400 का होगा, 500 का होगा? ऐसा तो नहीं कि मैं एक एस्से लिखूं और टाइम खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट है ना, जो हम यहाँ पर बच्चों पे काम कर रहे हैं कि इतनी देर में आपको लेटर खत्म करना है, इतनी देर में आपको ऐसे खत्म कर लेना है, इतने वर्ड्स हो जाएंगे इतनी देर में आपके, उसी हिसाब से उनकी स्पीड बढ़वा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस चल रही है ना, वो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि आपको इतने वर्ड्स ही लिखने हैं। चलिए, अब आपका सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आपको वर्ड्स ही ना बता दूं कितने होंगे और कितनी देर में हम लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसको समझने से पहले हमें एक एसएससी का पैटर्न समझना पड़ेगा जो हम पहले जानते हैं। देखो, जो एसएससी एग्जाम लेती रही है, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या कहीं पर भी जो एग्जाम होता है ना, वो अमूमन उसमें एक तो आपका एस्से रहता है और एक आपका लेटर रहता है। ये 2 बातें अक्सर जो है एग्जाम्स में एसएससी के पैटर्न में पूछी जाती रही हैं। कम ज़्यादा भी होता रहा है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस एग्जाम में कितना हुआ। हम सीधी बात समझ लेते हैं इस बात का कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं। एस्से जो रहता है उसमें 250 शब्दों से लेकर 300 शब्द तक हो सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है अगर आपकी शब्द सीमा इतनी लिखी हुई है तो उसका आप 10% कम या ज़्यादा लिख सकते हो। 10% कम या ज़्यादा लिख सकते हो, ध्यान देना मेरी बात को। अब 250 का 10% यानी कितने? 25 वर्ड्स, 25 वर्ड हो गए। तो यहाँ पर आप 250 से 300 के बीच का जो 25 से 30 वर्ड का है, तो इसका बीच बीच का मान लो आप लगभग 275 वर्ड्स मान के चलना। अगर हमें एक ऐसा निबंध या ऐसे लिखना है, इसका टाइम हमें अलॉट होता है लगभग, क्योंकि 1 घंटा हमें मिला है, एक ऐसे या निबंध लिखने में हमें 40 मिनट का टाइम लगता है। और ऐसे ही एक लेटर जो 150 to 65 वर्ड्स का हो सकता है या 175 वर्ड्स का भी हो सकता है, तो उसको लिखने में हमें लगभग 20 से 25, ऐसा ये फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ 25 मिनट भी ले सकते हैं, कुछ इसमें 35 मिनट्स भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम 35 से 40 मिनट जो है हम ऐसे को देंगे, जिसमें हमें लिखने होते हैं 250 से 300 शब्द। और लेटर या पत्र या हम एप्लीकेशन की बात करें तो 150 to 65 वर्ड्स, जो कि 20 से 25 मिनट, यानी हमें टोटल लिखने में 1 आवर, यानी कि जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है 60 मिनट लगते थे एसएससी में। अब हमें 2 आवर्स मिले हैं और हमारी चीजें हो गई हैं 3। जैसे देखो, अब सीएसआई डिस्क्रिप्टिव की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। यहाँ पे देखो, आपके 1 और 2 एस्से आने वाले हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है। यहाँ एस्से में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपका जो, अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करें,
टाइम डिवाइड कर लेते हैं पहले तो, सॉरी 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे, यानी आपको यहां दोनों को लिखने में ही कितने, आपको 80 मिनट्स तो यहां लग चुके हैं। इतना टाइम लगता ही है मेरे भाई, आपको जादू नहीं करने वाले कि यूं यूं पेन चलेगा और आप बहुत जल्दी लिख दोगे। आप 500 वर्ड्स का जो है एक ऐसे लिख दोगे 40 मिनट में, नहीं हो सकता। आप 40 मिनट में जब आप लिखते हैं, सोच के लिखना होता है, पॉइंट बना के लिखना होता है, आपके इतने मिनट लग जाते हैं। अब 2 में 80 मिनट यहां खर्च हो चुके हैं, 120 में से बचे आपके 40 मिनट्स। उसमें से 20 से 25 मिनट आपको एक लेटर लिखने में भी लगेंगे, जिसका कि शब्द सीमा मैं आपको बता चुका हूं, 250 से 300 शब्द यहां पर आपको एक एस्से में लगेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है यहां पर 2 एस्से अगर हम लिखते हैं तो 2 में हमारा, आप देख रहे हो 250 से 300, 250 से 300, 40 मिनट, 40 मिनट का टाइम यहां पर मिनट्स का लग रहा है। एक अगर हम लेटर की बात करें तो 165 के आसपास वर्ड्स हो जाने चाहिए, और उसमें आपका अप्रोक्स जो टाइम लगेगा वो 20 से 25 मिनट। मैंने लगभग लिखा हुआ 20 मिनट, और यहां पर आप इसको 25 मिनट भी कह सकते हो। ये 70 भी हो सकता है और ये 75 भी हो सकता है, क्योंकि शब्दों को आप इतना नपेतुले समय में और शब्दों में ऐसे को बांध नहीं सकते हो। तीसरा, यहां पर आपने लेटर समझ में आ गया, ये हमने यहां पर इसको समझ लिया। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा पॉइंट रहता वो रहेगा प्रेसी का। अब प्रेसी में लगभग 150 वर्ड्स, 170 वर्ड्स या 200 वर्ड्स मान लो आप, कि एक पैसेज आपको मिला और उस पैसेज को आपने 1/3, 1/3 करके लिखना है। यानी आपने लगभग 150 से 200 वर्ड्स तक का आपका एक पैसेज होगा, जिसको आपने 1/3 बना के लिखना है। तो लगभग इतने वर्ड्स हो जाएंगे। लगभग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं हर जगह, आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते, वहां पर इतना ही लगेगा। तो इसको बनाने में भी सोचने में समय लगता है। मैंने आपको इसमें 20 मिनट्स के आसपास का टाइम दिया। अब अगर आप इस टोटल टाइम को काउंट करते हो, 15 से 20 मिनट भी लगा लो, यहाँ 25 हो गए तो यहाँ 15 मिनट हो गए, यहाँ 80 हो गए तो यहाँ 70 हो गए, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 120 मिनट्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमारी जो बात हुई, ऐसे में 250 टू 300 वर्ड्स, 250 टू 300 वर्ड्स, 150 टू 165 वर्ड्स, 50 टू 60 वर्ड्स का आपका प्रेसी हो जाएगा। और यहां पर 40 मिनट, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को बांट कर नहीं चलेंगे तो आपका एग्जाम समय रहते पूरा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं काम की। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हमें समय सीमा में बंद कर इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से हम इस एग्जाम को करवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, गैलेक्सी एक्सिस का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने पिछले 2015 से अब तक दर्जनों से भी ज़्यादा एग्जाम, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहे हैं और जिसमें इंटरव्यूज रहे हैं और जनरल तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं। तो गैलेक्सी एक्सिस एजुकेशन के मामले में, कंपटीशन के मामले में और डिस्क्रिप्टिव के मामले में, इंटरव्यूज के मामले में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आपको सही समय में सधी हुई तैयारी करनी है और एक एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट टीम के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ, जिनको सालों का तजुर्बा है इन्हीं एग्जाम्स को करवाने का, जिन्होंने हजारों रिजल्ट दिए हैं, उनसे जुड़ने का अगर आपका मन है तो आप सीधे चले आइएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट। हमारा पता रहता है ये वाला, सुभाष चौक, सोनीपत। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपके दरवाजे पे खड़ा है। आपका अगर पहला दूसरा पेपर पास हो गया है और आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोच रहे हैं कि खुद ही तैयारी कर लेंगे, तो ये समय में बंधा हुआ एग्ज़ाम है। 3 चीज़ें हैं जो कि मिनट टू मिनट आपको निकालनी है। आप बिल्कुल रिस्क मत लेना। आप कहीं पर भी, किसी भी एक गुरुजी के पास बैठकर तैयारी करना, हम नहीं तो कोई और भी हो सकता है। आप तैयारी जरूर किसी के मार्गदर्शन में करें। अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको बेहतर तैयारी की जिम्मेदारी के साथ गारंटी लेते हैं। चलिए, आपका इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बेरोजगारी के युद्ध में
बराबर तरीके से लड़ेंगे। नमस्कार।